क्यों नहीं समझते और हम इतना इग्नोर क्यों करते हैं कि हमारी आंखों को इतने मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि इतनी वबा फैली होती है कि हर दूसरे बंदे को हो रहा है तो बंदा हम्म, ये कहता है कि जी बस उसने जो दवाई इस्तेमाल की मैं तो वही 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 करूंगा। ड्रॉप्स यूज कर और लो। अमूमन एक ही ड्रॉप पूरे खानदान के लिए खरीदा जाता है और वो बजाय इसके कि ठीक करे वो दूसरों को और करवाता ज्यादा जाता है। वो हाँ। करवाता जाता है क्योंकि हम्म, आपके ड्रॉप डालते हुए थोड़ा सा भी टच कर जाएगा, जिससे मैंने कहा कॉन्टैक्ट से होता है तो वो टच करने से जरासीम उसके ऊपर आ गए और वही जरासीम आप सारों को दे रहे हैं। आंख का डिफेंस मैकेनिज्म है पानी। ठीक है। कोई भी चीज आंख में जाएगी तो वो अपने दिफा के लिए उसमें दो ही चीजें करता है मेनली, एक आंख बंद हो जाती है और दूसरा वो अपने पानी का या आंसू जो है वो बहुत ज्यादा बनाना शुरू कर बिल्कुल। देते हैं ताकि कोई भी ये सोचते हुए कि आंख में कुछ चीज गई हुई है उसको वॉश कर। ठीक है। अच्छा, और क्या कॉजेज हो सकती हैं आई प्रॉब्लम्स की, मतलब? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आकाशा खान। वेलकम टू अवर हेल्थ आवर सेगमेंट। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें तो अहम रखते हैं, सोचते हैं कि ये हमें बहुत इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में किरदार अदा करती हैं, लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते। हम अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि हम इग्नोर करते हैं अपने फेस के एक पार्ट को, जो कि आँखें हैं। लेकिन आँखें इतनी इस कदर अहम किरदार अदा करती हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे देखने में, क्योंकि हम इससे दुनिया के रंग देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं और ये मुझे लगता है कि पहली एक चीज़ होती है जिससे हम परसेप्शन जो है वो कर सकते हैं। इनके बहुत सारे मसले होते हैं। सम टाइम आपने देखा होगा कि डिफरेंट किस्म के जो है वो आई इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, पानी निकल रहा है। लोगों को बहुत से किस्म के जो है मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। तो आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। स्टूडियो में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर काशिफ जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आई के क्या मसले होते हैं, हम ऐनक जो है कब लगाएं, किस डिसीज के साथ लगाएं, कब चेक करना चाहिए और क्या ये ऐनक का जो नंबर है वो तब्दील होता है ऐनक लगाने से या नहीं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जैसे मैंने स्टार्ट किया है कि हम अपनी आंखों को उतना अहम क्यों नहीं समझते और हम इतना इग्नोर क्यों करते हैं कि हमारी आंखों को इतने मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज को वो समझते नहीं है कि ये एक मसला है। नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो आँख के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि उसका मेन काम है विजन, जी। नज़र आना। हम्म। आपको नज़र दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। अल्लाह ताला ने हमें दो आंखें दी हैं और हम्म। दोनों आंखें बैक वक्त जो है ना किसी भी चीज़ को जो है वो देख रही होती हैं। हम्म। प्रॉब्लम तब शुरू होता है अगर दोनों में नज़र ना आ रहा हो। अमूमन हम्म। लोग आते हैं आपके पास तब हैं या किसी आई स्पेशलिस्ट के पास तब जाते हैं कि उसमें से अगर प्रॉपर नज़र ना आ रहा हो। लेकिन नज़र ना आने का भी जो है उसकी असेसमेंट भी, जैसे एक बच्चा है, अगर एक बच्चा है उसको नहीं पता कि वो सही देख रहा है या नहीं, क्योंकि उसको कंपैरिजन का मौका नहीं मिल रहा। नहीं मिला। जब तक वो स्कूल नहीं जाता उसके लिए वो सब नॉर्मल है जो वो देख रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली। उसको तो वही पता है जो मैं देख रहा हूँ शायद सारे ऐसे देख रहे हैं। वैसे ही देख रहा है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है तब उसको पहली दफा पता लगता है कि जी मैं जहाँ बैठ के देख रहा हूँ मेरे साथ वाले को नजर आ रहा है और मुझे नजर नहीं आ रहा। तो इस वजह से फिर वो उसके पेरेंट्स अपने या वो अपने पेरेंट्स को बताता है या स्कूल से कंप्लेंट आती है तो वो हमारे पास आता है। इसी तरह बहुत सारी और जो बीमारियां हैं, इरिटेशन, जिस आपने कहा कि इरिटेशन एक ऐसा सिम्टम है कि जो कि नेचुरली भी आपको फील अच्छा, होता रहता है। होता ठीक है और इसमें ये कि आप सिंपल आई को वॉश कर लें, कोई ठीक है। ऐसी डिजीज नहीं, लेकिन बहुत सारी डिजीजेस हैं। और बहुत सारी डिजीजेस में जो सबसे कॉमन दो तीन अगर मैं डिजीज की बात करूं तो एक तो आपका आ जाता है जो आपका शोबे चशम जिसको हम कहते हैं, एपिडेमिक के तौर पे वो फैलता है और बहुत जो है पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी होता रहा। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि बरसात हालांकि बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये वायरल जो कंजक्टिवाइटिस है अभी इतना फैला नहीं है। अच्छा। लेकिन इसके पहला सिम्टम ये है कि रेडनेस से और इरिटेशन से बिल्कुल। ये शुरू होता है और इसमें जो है ये फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में फैल जाता है, पूरे अच्छा, मोहल्ले में फैल जाता है। ये कंटेजियस है। अच्छा। एक से दूसरे को ये बड़े और कांटेक्ट से, मतलब आपके देखने से नहीं होता। हाँ, हाँ, अमूमन ये भी मिसकॉन्सेप्ट है कि जी हाँ। शोबे चश्म वाला आपको देखेगा तो आपकी आपको आंखों भी में हो देख रहे जाएगा, हैं, अक्सर ऐसा भी नहीं होता है होता। फैमिलीज में, आंखों में नहीं देखना उसकी क्योंकि मैं उसकी एक आंखें दफा ऑलरेडी पहले भी एक खराब दफा है। बात की, मैं कहा जी आंखों से आंखें मिलाने से कुछ और हो सकता है, अशोभे चश्म नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक तो है। बहरहाल इसके अलावा जो आपके बाकी एलर्जिक जो बच्चों में खासतौर से एलर्जिक और पॉलन्स के साथ या मौसम में बहार में ये जो है ये काफी ज्यादा कॉमनली एलर्जीज होती है जिसमें आंखों में रेडनेस और पानी ये भी बहुत पाया जाता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट ये इसलिए है, आपने जैसा कहा कि इरिटेशन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आंख को जब रब करता है, आंख का डिफेंस मैकेनिज्म है पानी आना।
ठीक है। कोई भी चीज आंख में जाएगी तो वो अपने दिफा के लिए उसमें दो ही चीजें करता है मेनली, एक हम्म, आंख बंद हो जाती है और दूसरा वो अपने पानी का या आंसू जो है वो बहुत ज्यादा बनाना शुरू कर बिल्कुल। देते हैं, ताकि कोई भी ये सोचते हुए कि आंख में कोई चीज गई हुई है उसको वॉश कर सके। ठीक है। फिर उसको इरिटेशन को कम करने के लिए जो रबिंग करते हैं, उस हम्म, रबिंग की वजह से बहुत सारे हैं इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं जो कि आगे जाके आ सकते ठीक है। हैं। ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम्म, आप टाइमली उसको चेक करवा लेंगे ठीक तो है। चेक करवाने से फिर जो आपके जो प्रॉब्लम्स हम्म, के बढ़ने के चांसेस हैं हम्म, वो डेफिनेटली हम्म। कम हो जाते अच्छा, चेक कराने से मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग आज जब आपके पास आप क्लाइंट्स अपने पेशेंट देख रहे होते हैं, तो क्या सिवियरिटी होती है? क्या मतलब कि ऐसा होता है कि जब लोग के काम बिल्कुल खराब हो जाते हैं, मतलब आप समझें कि आंखें खराब हो गई हैं, तो जी स्पेशलिस्ट के पास जाया जा रहा है। हैं। डेफिनेटली बिल्कुल सही आपने कहा है। जो सबसे बड़ा एक इशू आता है वो हम्म, यही है कि अमूमन हम पहले होम रेमेडीज हम्म, और फिर उसके बाद खुद आपका से। गूगल रेमेडी, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम इसको अडॉप्ट कर चुके हैं और इसको हम्म, करते हैं। और बेसिकली समझा ये जाता है कि जी आपने गूगल से गूगल, मैं हमेशा कहता हूँ जी गूगल बाजी जो है ना आपको रास्ता भी गलत कई दफ़ा बता देती है और आपके ट्रीटमेंट भी गलत बता गलत देती है, बता क्योंकि हर देती है, पेशेंट की बिल्कुल। ट्रीटमेंट डिपेंडिंग बिल्कुल। अपॉन सिवियरिटी और हम्म, सिम्टम्स और साइंस, मतलब बिल्कुल हम ऐसे। देख के बता सकते हैं कि भाई उसको प्रॉब्लम कितना एग्जैक्टली। है और उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको हम्म, मेडिकेशन करनी है। हम्म। आई के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आई की बहुत सारी मेडिकेशन जो है बेनिफिशियल भी हैं, बट अच्छा। वही मेडिकेशन कुछ और पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह है, या ओके। उसका अनड्यू इस्तेमाल अगर एक लंबे अरसे तक ठीक। किया जाए तो उसकी हम्म, वजह से नुकसान ज्यादा है। ठीक है। ठीक तो है। वो फायदे के बजाय आप नुकसान की तरफ चल पड़ते हैं, और ठीक है। खासतौर से या शोबे चशम की जो हमने बात हम्म, की है, इसमें हम्म, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता हम्म, है कि इसमें क्योंकि इतनी वबा फैली होती है कि हर दूसरे बंदे को हो रहा है, तो बंदा हम्म। ये कहता है कि जी बस उसने जो दवाई इस्तेमाल की मैं भी वही 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 करूंगा। ड्रॉप्स यूज कर और लूं। अमूमन एक ही ड्रॉप पूरे खानदान के लिए खरीदा जाता है, और वो बजाय इसके कि ठीक करे वो दूसरों को और करवाता ज्यादा। जाता है। वो हाँ। करवाता जाता है क्योंकि हम्म, आपके ड्रॉप डालते हुए थोड़ा सा भी टच कर जाएगा, जैसे मैंने कहा कॉन्टैक्ट से होता है, तो वो टच करने हम्म। से जरासीम उसके ऊपर आ गए और वही फॉर जरासीम श्योर। आप सारों को दे रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक है। वो उस वजह से भी वो फैलता जाता है। ठीक है। पेशेंट्स मेरे पास, अगर मैं यही वायरल की बात करूं हम्म। या कोई भी डिजीज, कोई भी। अमूमन पहुंचते तब हैं कि हम्म। जब वो एक लिमिट से ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ हो चुका होता जाता है। है उनका असल मतलब। में उसकी वजह ये है कि हम्म, अवेयरनेस ना होना। जब तक आपको एक हम्म, चीज का पता ही नहीं है, देखिए हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज हो गया, हम्म, हाइपरटेंशन, ये भी एक ऐसी चीजें हैं हम्म, कि जिसके सिम्टम्स इतने कॉमनली एड्रेस किए जाते हैं, बार हम्म, बार बताए जाते हम्म, हैं कि वो आम बंदे को भी पता है कि मैं रात को अगर सोते हुए मेरी आंख खुलती है हम्म, और मुझे वॉशरूम जाना पड़ता हम्म। है, या मुझे प्यास लगती है बार बार, तो मैं अपनी शुगर चेक कराऊँ। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। मेरे सर में दर्द बार बार हो रहा है, हम्म, तो मैं अपने जनाब ब्लड प्रेशर चेक कराऊँ। हम्म। इसी तरह आई की जो डिजीजेज हैं, चूंकि हम उसके बारे में बहुत डिस्कस, जिस तरह आपने कहा, नहीं जी। करते, तो जी। उसका प्रॉब्लम यही है कि डिस्कस ना करने की वजह से अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस लोगों नहीं को है। पता नहीं लगता। नहीं पता। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं, लोग हम्म, एक दूसरे से को रिलेट करके बहुत सारी बीमारियों को कि जी हम्म। उसको ये हुआ था तो ये मेरा ख्याल है मेरा भी यही इलाज होगा, यही जबकि होगा। ऐसा नहीं नहीं है। होता। आंख छोटी सी है लेकिन इसके हाँ। प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। और आप देखें ना, आंख छोटी सी है लेकिन उसके उसके बगैर कुछ है ही नहीं। उसके फंक्शंस भी बहुत सारे हैं हाँ। और उसके प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हाँ। हैं। और आई थिंक इट इज ऑलवेज बेटर कि जो उसका एक्सपर्ट है उसके उसको पास ही उसको ऑब्वियसली वो जाना काम अपना चाहिए। करने दीजिए। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि बहुत सी डिसीजेज हैं, जैसे अभी हमने जिक्र किया है कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और भी इसके साथ साथ जितनी भी डिसीजेज हैं, क्या इन डिसीजेज का कोई ताल्लुक बनता है हमारी आई प्रॉब्लम से? हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि बेसिकली आई इज द विंडो टू द इनर हम्म, साइड। आप आंख के अंदर जो है ना पर्दे को, आंख का जो पर्दा होता हम्म, है, हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं। और उस एग्जामिनेशन में आंख के अंदर जो खून की नालियाँ जो हम्म, रेटिना में या कोरोइड में जो वहाँ पे जो है पाई जाती हैं, उसके अंदर अगर कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है, उससे असेसमेंट करके हम कोई भी सिस्टेमिक डिजीज को भी एवेलुएट कर सकते हैं। अच्छा। मतलब अगर एक पेशेंट डायबिटिक है, हम्म, शुगर है, हर हर वो हम्म, मरीज हम्म, जो 10 साल से हम्म। डायबिटीज का शिकार है, उसको साल में एक दफा अपनी आंखों के पर्दे का मुआयना लाजमी करवाना करवाना चाहिए। चाहिए, क्योंकि ये वो डिजीजेज हैं जो रिवर्सिबल हैं हम्म, अगर हम्म। टाइमली उनका पता लग जाए। ठीक है। अगर एक ठीक। खास स्टेज से ज्यादा डिजीज बढ़ चुकी है आंख के ठीक है। पर्दे में, तो फिर उससे जो विजन का लॉस होगा वो हम्म। रिवर्स नहीं हो सकेगा। अगर होगा भी तो बहुत आर्जी तौर पे होगा ठीक या है। बहुत कम होगा। ठीक है। इसलिए डायबिटीज होगी, इसकी जो आंख में उसके जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते ठीक है। हैं। यानी कि रेटिना हम्म। की एबनॉर्मलिटी ठीक है। हो जाती है ठीक है। डायबिटीज की की वजह से। वजह से। ठीक है। और ये अमूमन 8 से 10 साल बाद होती हैं।
अच्छा। और अगर आप उसको टाइमली डायग्नोज करते हैं और टाइमली उसको ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, तो फिर उससे आप ये है कि उसकी प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज को काफी हद तक रोक सकते हैं। ठीक है। और अगर आपने नहीं दिखाया और आप उस स्टेज पे पहुंचे हैं कि जब वो डिजीज एडवांस स्टेज में चली गई है, फिर आपकी ट्रीटमेंट कर भी लेंगे तो जस्ट जितनी विजन बच गई है उसको ही बचाने आप वाली कर बातें हम सकते कर रहे हैं। हैं। यही स्टेज हाइपरटेंशन के साथ होती है। ठीक है। इसी तरह बहुत सारी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है आपका, हम्म। और इसके अलावा बहुत मतलब सारी एक लंबी बेसिकली लिस्ट है हर डिजीज की। हर डिसीज का कनेक्शन बनता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली कह लें कि बनता है। काफी सारी डिजीज हैं जिनका आई के साथ, और कई ऐसी डिजीज हैं, बल्कि डायबिटीज तो हमेशा कहता हूँ कि अमूमन कई दफा होता है कि हम एग्जामिनेशन में अपनी जो है पेशेंट को देख के कहते हैं कि आपको शुगर है, तो वो कहता है नहीं है, तो हम कहते हैं जाके फिर करवाएं, आपको है, क्योंकि ये आपकी आई के अंदर जो चेंजेस आई हुई हैं वो ये सारी शुगर की अमूमन वजह से शुगर ही है। की वजह से। ठीक है। अच्छा, और क्या कॉजेज हो सकती हैं आई प्रॉब्लम्स की, मतलब हेल्थ के अलावा? हेल्थ के देखें, इसमें सबसे जो दो तीन चीजें जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जना, एक तो जो अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो वो फिर परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है बजाते खुद ऐनक। अच्छा। बच्चों में, ठीक है। जिन बच्चों की नजर कम है, ये आप एक चीज जहन नशीन कर लें, बच्चों में नजर बनने का अमल 4 से 5 साल की उम्र तक चलता है। ठीक है। बहुत हम खींच लें 6 साल। ठीक है। अगर उस पीरियड में किसी भी वजह से उसकी एक आंख या दोनों आंखों में नजर कम है, ठीक है। और अगर हमने उसको सही नहीं किया, करेक्ट नहीं किया, सपोज किसी को ऐनक लगती है, ठीक है। बड़े नंबर की ऐनक लगती है, ठीक है। मैंने आपको जिस तरह पहले भी कहा, हाँ। बच्चे को नहीं पता कि वो जो देख रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल बिल्कुल है, ठीक उसके लिए वो नॉर्मल है। नॉर्मल है। ठीक, उस दौरान में जो अगर खुदा न खास्ता किसी चीज की नजर की कमी है, वो कमी अगर आपने उस वक्त एड्रेस नहीं की और ठीक है। ऐनक नहीं लगाई, हाँ। तो वो विजन डेवलप नहीं होगी। अगर विजन डेवलप नहीं हो रही तो एक खास टाइम के बाद आप कोशिश भी करेंगे तो हम नहीं उसको होगी। नहीं करेंगे। इसको हम लेजी आई कहते हैं। अच्छा। लेजी आई, एम्ब्लॉपिक आई, यही है कि जिसमें आपका सिर्फ एक ऐनक का नंबर लगता था, वो ना लगाने की वजह से एक आंख में या दोनों आंखों में विजन डेवलप नहीं हो पाई। अच्छा, और मतलब ये बाद में अगर हम उसको उस टाइम उसके बाद हम उसको करेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, ये जरूरी नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिर जरूरी नहीं है कि आपकी नजर बाद में ठीक हो जाएगी, कि आप वो उसको दवाई देंगे बाद में तो वो नजर ठीक हो जाएगी। इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो जरूर होगा। सो दैट इज वाई कि टाइमली एक आपका चेकअप, खास तौर से जो छोटे बच्चे टीवी को बहुत करीब जाके देखने की कोशिश उनका करते मसला हैं, होता है ये। आंखें चुन्नी करके देखते हैं, हाँ। तो ये वो छोटी छोटी निशानियां हैं कि उसकी नजर कम है। चलते हुए गिरते हैं, हाँ। खेलते हुए कोई अपना भागते हैं तो गिर जाते हैं, चीज़ों को उनकी हम्म। ओरिएंटेशन जो है वो टाइम एंड स्पेस की वो प्रॉपर नहीं हो रही थी। एक दफा उनका आंखों का अच्छा, मुआयना होना चाहिए। मुझे बताइएगा कि क्या ये सच है कि ऐनक लगाने से, फॉर एग्जांपल कोई भी हम इसको जनरली बात करते हैं कि ऐनक लगाने से नंबर कम हो जाता है? हाँ, ये सबसे कॉमन सवाल है जो ऐनक में जिन बच्चों को लगाई जाती है ना, उनके दो सवाल होते हैं। हाँ। एक, नंबर कम हो जाएगा, या खत्म हो ठीक जाएगा, है, या उतर खत्म हो जाएगा, जाएगी। ऐनक उतर जाएगी, और क्या अब ये ऐनक लगाएगा तो नंबर ठहर जाएगा। ठहर जाएगा। इसका ऐनक के इस्तेमाल से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐनक इज अ विजुअल एड। विजुअल एड जैसे हेयरिंग एड है, आपको कान में लगाएंगे सुनाई देगा, नहीं लगाएंगे नहीं सुनाई देगा। ऐनक लगाएंगे दिखाई देगा, नहीं लगाएंगे नहीं दिखाई देगा। लेकिन ऐनक के लगाने या ना लगाने से उसकी नजर जो है उसकी कमी या बढ़ने का ऐसा ताल्लुक नहीं है। ये आई बॉल की एक शेप है, उस शेप की एबनॉर्मलिटी की वजह से आपका फोकस जो है, जो भी लाइट रेज आ रही है वो रेटिना पे फोकस नहीं होती, जिसकी वजह से उसको नजर नहीं आ रहा है। और जब आप ऐनक लगा लेते हैं तो वो फोकस करवा देती है, जिससे आपको नजर आ रहा है। अच्छा, यानी ऐनक का बेसिकली आपकी विजन डिसीज से कोई ताल्लुक नहीं है। डिसीज बढ़ेगी तो आपका मसला बढ़ेगा। yes, आपका नंबर भी बढ़ेगा, आपका नंबर भी ठीक है। अगर वो डिजीज एबनॉर्मलिटी जो भी आई की शेप की है, वो आपकी आई बॉल का साइज बड़ा है या कॉर्निया की साइज एबनॉर्मल है, वट एवर द रीजन, उसमें वो डिजीज की जो एंटिटी जब चेंज हो रही होती है तो उसके अकॉर्डिंगली नंबर भी चेंज हो रहा है। तो लोगों को और जब और अमूमन होता क्या है कि 20 साल की उम्र में नंबर, आपकी हाइट बिल्ट जो भी होती है आप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद अमूमन नंबर स्टेबल हो जाता है। अच्छा। तो 20 साल से पहले जो है ना वो चेंजेस छोटी मोटी आती रहती है। हाँ, कुछ फैक्टर्स है जो उसको बढ़ाते हैं। अब आजकल के दौर में जैसे मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों में, सबसे आसान तरीका बच्चे से जान छुड़ानी है कि ये एक मोबाइल पे उसको कोई ना कोई बच्चों के कार्टून लगा के दे दो और आपकी जान छुड़ गई। बट उसका नुकसान ये है कि आप जितना ज्यादा मोबाइल और ये नजदीक के काम की एक्टिविटीज बच्चों में ज्यादा बढ़ाते हैं, उसमें नंबर की बढ़ने की जो है स्पीड वो भी तेज हो जाती है। ठीक है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि फिर बच्चों में आपने मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम से कम करना है। ठीक है।
अच्छा बताइएगा कि बहुत से लोग जो हैं जब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, पहले तो ये हम सुनते थे कि जो बुजुर्ग लोग हैं ऐनक सिर्फ उन्हें लगी है, मतलब ऐनक इज जस्ट लाइक द थिंग कि हम बुजुर्ग है तो उसको ऐनक लगी हुई है। हम्म। अब तो मुझे लगता है कि हर यंग पर्सन भी जो है वो उसको ऐनक लगी बिल्कुल हुई आप है। ठीक कह रही हैं, क्योंकि इसमें एक हमने अपनी स्टडी भी की थी कि इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे हम्म, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है स्टूडेंट्स का, ये हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, कुछ मेरे ख्याल है 5 7 8 साल से हम ये देख रहे हैं। हम्म, और इसमें हमारे पास डाटा भी है कि हर साल ऑलमोस्ट जो है ना, कुछ अरसे मतलब हर साल जो है ना, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर हम्म, 300 की क्लास है, हम्म, तो पहले अगर मैं देखूं तो आज से 10 साल पहले 300 हम्म, में से 100 बच्चा होगा जिसको ऐनक हम्म, लगी है, तो अब हम्म, 300 में से 200 बच्चा जिसको ऐनक लगी हुई ऐनक है। लगी हुई है। अगेन उसकी वजूहत मैंने जैसा आपको हम्म, पहले बताया कि हमारी हम्म, आउटडोर एक्टिविटीज़ जो थी वो कम हो रही हैं, हम्म, हमारी इनडोर एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। स्क्रीन और टाइम। इनडोर के अंदर भी फिर हमारी अपने एक सिंपल से अगर मैं लगाऊं तो एक हाथ के डिस्टेंस पे एक हम्म, गोलदारा बनाए, तो ये एक्टिविटी रह गई है बस, कि हम्म, हम इतने से एरिया में बस जो भी देखना है यहाँ स्क्रीन पे टाइम, पकड़ा है, मोबाइल हाँ, है, टैबलेट है, लैपटॉप लैपटॉप और है, ये सारा कुछ। कंप्यूटर है, बस ये दुनिया है हमारी। बिल्कुल आप ठीक एक बात बच्चे है। को कमरे में बंद कर दें और उसको हुँ, लैपटॉप मोबाइल दे दें, वो कहेगा हुँ, मैं इधर ही खुश हूँ, मुझे इधर खुश ही हूँ। रहने दें, मुझे बाहर आने की जरूरत हैं। ही नहीं है। और ऑफ़िस हो जाए, कोई काम हो जाए तो आई थिंक सो हर चीज़ अब आपको उसके स्क्रीन ऊपर ही है, उसी के ऊपर है, तो ठीक आपका है। स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो वो चुका है। बढ़ता जा रहा है। हुँ, हमारा देखिए फ़र्क क्या था, पहले दौर हुँ, में आउटडोर फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुँ, थी। अब आपकी नहीं है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ है ही नहीं, ना होने के बराबर है। हुँ, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो हुँ, स्कूल्स में भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हो या शाम को किसी स्पोर्ट्स बिल्कुल एक्टिविटी में ठीक लेते है। हो। हुँ, घरों के अंदर नहीं रहते हद हैं। तक हम रह गए हैं बस। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल की जानिब जो है बढ़ूँगी। ट्रीटमेंट मतलब अब हमने बात तो कर ली असेसमेंट क्या है, कॉज़ क्या है, किस तरह से है। ट्रीटमेंट बताइएगा कि ट्रीटमेंट क्या लंबा ट्रीटमेंट होता है? क्या चीज़ें होती हैं? और दूसरा एक चीज़ जो मैं समझती हूँ कि हम अक्सर जो है वो होम रेमेडीज़ लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैं बिल्कुल एक को स्पेसिफिकली मेंशन तो नहीं करूँगी कि लोग जो हैं वो अर्क डाल रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं इससे ठीक हो जाएगा। और मैंने देखा आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल के वो सालों साल जो है वो उसी चीज को यूज करते जा रहे हैं कि नहीं ये आंखों की खूबसूरती, आंखों की जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बताइएगा कि क्या ये वैलिड हो है या नहीं है और ट्रीटमेंट क्या है? देखें हिकमत या हम्म, हर्बल, हम्म, दिस इज़ अ फील्ड ऑफ हम्म, मेडिकेशन। हम्म, प्रॉब्लम क्या है, हमारा उनसे इख्तलाफ एलोपैथिक वाले जो हम्म, हम जितने भी हैं, हमारा हम्म, उनसे मेन इख्तलाफ ये है कि जी आप इस चीज़ के अंदर जो मौजूद इंग्रेडिएंट है हम्म, उसका हमें बता दें ये है क्या। ठीक, अच्छा, हाँ, मतलब मैं एक दवाई दे रहा हूँ, ठीक कोई है, भी दवाई, ठीक है, मैं ठीक है। एंटीबायोटिक दे रहा हूँ किसी को, मुझे पता है वो एंटीबायोटिक हम्म, किस सेल के ऊपर क्या एक्शन करेगा ठीक और है, उसकी वजह से क्या फ़र्क आएगा। ठीक है। तो आप अगर किसी को कोई भी दे रहे हैं, सुरमा लगा रहे हैं, अर्के गुलाब दे रहे हैं, कुछ व्हाटएवर, भी, हाँ। तो उसके अंदर जो है मेन यही आता है कि जी इसके अंदर जो चीज़ क्या ऐसी चीज़ है जो आप हम्म, बेसिकली उसको दे के उससे उस ट्रीटमेंट मतलब बिल्कुल क्या ठीक है, अचीव क्या हाँ करना चाह रहे हाँ हैं। बिल्कुल ठीक है। सेकंड, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी हम्म, चीज़ की, हम्म, आपकी एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो हम्म, प्रॉपर एक हाइजेनिक, एक हम्म, स्टेरिलाइज्ड हम्म, माहौल के अंदर वो हम्म, प्रिपेयर की जाती है। ठीक है। अब एक मोहल्ले में किसी गली में बैठा हुआ एक हुँ, बंदा जो है वो अपने घर में बोतल में हुँ, उसी कमरे में वो जनाब गुलाब अर्के गुलाब बना रहा है, उसी कमरे में खाना पकाता है, उसी कमरे में सारे बाकी एक्टिविटीज भी होती हैं, हुँ, वही हाथों से वो सब कुछ कर रहा है और वही चीज़ पकड़ के आप अल्लाह ताला ने जो आँख बनाई है, मैंने जिस तरह कहा हुँ, ना कि आपके अर्के मतलब ये कई जो इस हुँ, तरह की हुँ, मेडिकेशंस हैं, हुँ, हुँ, उनसे बेहतर आपके अपने आँसू हैं, जो कि उसको वॉश कर देते हैं। आई का सबसे अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म उसके आँसू हैं, आंसू, ठीक है? पानी होता है। उसके अब क्योंकि उसके अपने अंदर वो सारी चीज़ें हुँ, पाई जाती हैं आँसू में, कि जो कि बेसिकली एक लाइट सी या हल्की-फुल्की हुँ, सी मेडिसिन की किसी ड्रॉप हुँ, में पाई जाती होंगी। ठीक, तो ये नेचुरल एक अल्लाह नेचुरल ने होती है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बनाया है। ठीक है। हाँ, हुँ, बाहर की दवाइयाँ आपको तब लेनी पड़ती है। हुँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जी वैसे क्या करें? मैं कहा जी वॉश हुँ, कर लें, धो लें, हुँ, दैट्स इट। ठीक है, आप धो लें आँख को अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ठीक लेकिन है, कुछ ऐसी डिज़ीज़ेज़ हैं जिसके लिए हुँ, आपको फिर कंटीन्यूअस ठीक है, मेडिसिन्स उनको देनी ठीक पड़ती है, है, तो वो डेफ़िनिटली फिर आपने देनी है। बट अगेन आई डोंट थिंक सो कि हुँ, एक अच्छा मशवरा होगा कि आप जो है ना किसी को कहें कि जी आप ये डाल लें या वो डाल लें। बेहतर यही है आप बेहतर है एक दफ़ा दिखाएँ। दिखा दें। मैं हमेशा कहूँगा कि देख के ही बताया जा सकता है कि हुँ, ज़रूरत है भी कि नहीं। है भी कि नहीं, बिल्कुल ठीक ज़रूरत है। है तो ठीक है, देंगे हम। हुँ, हुँ, मतलब मैं प्रेफ़र करता हूँ, आई प्रेफ़र कि मेरे पेशेंट जितने भी आएँ कि डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दें, मैं जी नहीं हुँ, लेनी। हुँ, ज़रूरत नहीं नहीं है। ज़रूरत अभी नहीं जब देनी। नहीं है ज़रूरत, आप मुझे बताएँ ना, हुँ, आप क्या वैसे ही खामा-खामे में जाके आप कोई एंटीबायोटिक लेके खाना हाँ चाहेंगे? जी। तो व्हाई डू यू वांट टू पुट दैट इन योर आई? बिल्कुल, आप सिंपल वॉश कर लें, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल। तो
एहतियात करें, एहतियात बस करें, इसमें बिल्कुल सबसे ठीक है। ज़रूरी चीज़ ये है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, इट वाज़ रियली वेल एक्सप्लेन्ड और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरत थी इस टॉपिक की कि हम इस पे बात करें और लोगों को बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें देनी चाहिए क्योंकि वो वही वाली बात है जो आपने स्टार्ट की थी, अवेयरनेस नहीं है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी कि लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी। बिल्कुल, सो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। थैंक मैं यू वेरी उम्मीद मच। करती हूँ कि आप आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। बहुत सारे लोगों को ये मिथ्स रहती है कि आँखों के अंदर ये डाल लें, ये मसला हो जाए, वो मसला हो जाए, बजाय इसके कि आप खुद से जो है वो इस चीज़ों को इस्तेमाल करें। आप एक बार किसी स्पेशलिस्ट को, किसी ऐसे बंदे को जो इस चीज़ का एक्सपर्ट है, उसको चेक करवा लें, दिखा दें, असेसमेंट करवा लें एंड हो सकता है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि ज़रूरत नहीं भी हो सकती तो वो डेफिनिटली फॉर श्योर आपको लंबे किसी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं लेकर जाएँगे। सो अपने अपनी सेहत का आपने खुद से ही ध्यान रखना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।